नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं आप सभी के बीच में हमारी जो मनोधार्मिक यात्रा है, जिसका जो प्रथम चरण है मनोधार्मिक हिंदू यात्रा। मैं इस हिंदू यात्रा को प्रारंभ भी करना चाहता हूँ। इसके जो विभिन्न सेशन हैं, यानी कि लगभग जो 21 सेशन हैं, जिनके माध्यम से हम अपने मन से आत्मा तक की यात्रा करेंगे। और इस मन से जब ये आत्मा तक की यात्रा हो जाएगी तो हमें एक बहुत ही शानदार तरीके से सीखने को मिलेगा कि हमारा जो माइंड है, जो माइंड इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, जो माइंड इस दुनिया के अंदर एक ऐसा अजूबा है, जैसा अजूबा आज न तक कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो इस सृष्टि के अंदर पैदा नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानी ताकत का एक बहुत ही एक शानदार नमूना है। आइए इस यात्रा के माध्यम से हम हमारे जो 3 प्रकार के जो लक्ष्य हैं, वो भी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो लक्ष्य है, वो ये है मानसिक खुशहाली। दूसरा लक्ष्य है नशा मुक्त जीवन को जीना और तीसरा लक्ष्य जो है वो आत्महत्या रोकथाम। ये मनोधार्मिक जो यात्रा है, जिसका ये जो पड़ाव है, अभी आगे के आने वाले जो 21 सेशन हैं, ये हिंदू धर्म जो हमारा एक सनातन धर्म है, बहुत ही पौराणिक धर्म है, जिस धर्म के अंदर बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारी बातें लिखी और वो सब जो बातें लिखी थी वो कहीं न कहीं माइंड के लिए थी। हम उनमें से एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा-सा प्रयास है हमारा कि उनमें से कुछ चीज़ें हम निकाल के लेके आएँ और आप सभी के बीच में रखें और उन चीज़ों को, वो जो हिंदू धर्म में बातें लिखी हुई थी, उन्हीं बातों को आज के समय में भी हमारी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश नाम से, अंग्रेजी नाम से। अंग्रेजी जो राइटर है, बाहर के जो राइटर है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो हम ये यात्रा न केवल एक सेशन है, एक ज्ञान है, बल्कि ये हमारे एक भारत का जो एक ऐसी विरासत है, जो कि ज्ञान की विरासत है कि हमें ये पहले से पता है। हमें जिस रूप में पता है, हमारे धर्मों के माध्यम से हमें जिस प्रकार से ये ज्ञान हमें पता है, हम उस ज्ञान से ज़्यादा समझ पाएँगे, ज़्यादा हम उसको यानी कि अपने अंदर समा पाएँगे। इसलिए जो बाहरी जो विदेशी जो किताबें और विदेशी जो राइटर और विदेशी जो कॉन्सेप्ट है, उनकी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हम इन चीज़ों को हमारे धर्मों के माध्यम से समझ लें। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला सेशन है, जिस सेशन का जो नाम है वो है माइंड के 3 स्तर को जानो। तो इस सेशन का जो एक एपिसोड है, यद्यपि पहले हमने लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, भगवान किसे कहते हैं। ये जो सारी बातें हमने जो आप सभी के साथ में चर्चा की, लेकिन आज हम इस यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, माइंड के 3 जो स्तर हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्तर जो कि हर किसी को अनुभव हो जाता है, वो स्तर है मन का स्तर। वो स्तर है हमारी भावनाओं का स्तर। अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, अभी आपको खराब महसूस हो रहा है, अभी आपको बुरा महसूस हो रहा है, वो स्तर। आपके अंदर हमेशा एक बच्चा जो है वो जीवित रहता है, भले आपकी उम्र कितनी भी हो, भले आपका 100 वर्ष की उम्र हो, फिर भी एक बच्चा जो है वो जीवित रहता है और वो जो बच्चा है, वो आपको हमेशा एक महसूस करवाता रहता है। मेरे जैसे कि दादाजी जो हैं वो लगभग 100 वर्ष के हैं, तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। जब भी कोई उनसे मिलने आता है, उनके साथ में बातचीत करते हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो जो खुशी है, वो बिल्कुल उसी प्रकार की खुशी है, जैसे हमारे घर के अंदर मेरी एक भांजी है, छोटी-सी, 2 साल की। जब मैं उससे मिलता हूँ, वो भी खुश हो जाती है। तो देखो कि एक 100 वर्ष और 2 वर्ष, तो ये जो दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, वो बात है उनका मन। और ये जो मन है हर किसी के अंदर है। इस मन की पहचान, अगर आप उदास हो तो उस उदासी की पहचान करना हमारा परम धर्म है। और ये जो स्तर है, यही माइंड का पहला स्तर कहा गया है। दोस्तों, दूसरा जो स्तर है, वो स्तर रहता है बुद्धि का स्तर, विचारों का स्तर। आपके माइंड के अंदर क्या विचार चल रहे हैं? आपको पता है कि मेरा रास्ता ये है, इस रास्ते को चलने के लिए मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे।
आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपके जो वो सारे विचार, और उन विचारों की वजह से कभी आपको डर भी लगता है। और वो विचार पे चलना क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे की बात जो होती है वो विश्वास होता है। हमें पता है कि अगर हम हर रोज़ बहुत अच्छे से काम करेंगे, हम किसी दुकान में बैठेंगे या फिर हम कोई जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जब वो जॉब कर रहे हैं, तो आपका भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। जब हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरा ये दोस्त है, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, तो मुझे भी बाद में कभी आवश्यकता हुई इसकी मदद की, तो मुझे वो मदद जो है वो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये विश्वास से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये दूसरा स्तर हमारे माइंड का बनाता है। तीसरा स्तर जो हमारे माइंड का बनता है, वो रहता है चेतना का स्तर, यानी कि हमारी आत्मा का स्तर। कि माइंड को जो चीज़ें बिल्कुल शिखर पर बैठकर महसूस कर पा रही है, जैसे कि आप किसी पर्वत के शिखर पर बैठकर जब देखोगे तो आपको आसपास का नज़ारा जो है वो बहुत ही शानदार दिखेगा, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। उसमें से जिस हिस्से पर आपको ध्यान लगाना है और उसको आपको ज़ूम करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो इसी प्रकार से चेतना का स्तर सबसे ऊपर स्तर होता है। इसको हम आत्मा का स्तर भी बोल सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आपका जो नाम पता है, आपको जब तक अपना नाम पता है, अपना नाम हमेशा याद रहता है। कोई भी अगर आपके आस-पास कोई बोले कि मेरा नाम जैसे कि सुरेश है, तो मुझे सुरेश जैसे ही कोई बोलता है, मैं नहीं चाहूँ तो भी मेरा ध्यान उधर की ओर जाता है। इसका मतलब माइंड को कहीं न कहीं पता है कि मेरा ये नाम है। दोस्तों, वो जो स्तर है, वो चेतना का स्तर है और उसी को ही आत्मा बोला गया है। अब ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ये आई कहाँ से? तो ये आई आपके पास में आपके माता-पिता से। उनके पास में कहाँ से आई? उनके पास में उनके माता-पिता से आई। उनके पास में कहाँ कहाँ से आई? उनके पास में उनके माता-पिता से आई। ये जो यात्रा है, ये बहुत लंबी यात्रा है और ये यात्रा की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। इस आत्मा की एक कहीं न कहीं तो परमात्मा होगी। तो जहाँ से ये यात्रा की शुरुआत हुई है, जहाँ से ये इंसान इस धरती पर पैदा होना प्रारंभ हुए हैं, उसी एक महान आत्मा, जिस आत्मा के माध्यम से वो सारी आत्माएँ आगे बढ़ी, हमारी चेतनाएँ हमारे मन के अंदर आई, उसको हमने परमात्मा कहा है। और उसी को जो है अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग रूप दिया जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है। दोस्तों, ये जो स्तर है, ये तीसरा स्तर है। अब हम इसके एक-एक स्तर को थोड़ा-सा डिटेल में लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश परिहार है, मैं मनोचिकित्सक हूँ और मेरी जो एमडी की जो डिग्री है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से हुई है। वहाँ से हमें बहुत सारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं उनका साथ मिला, लेकिन मैं विशेष तौर पर इस सेशन के लिए और ऐसे आगामी सारे सेशन के लिए 2 जो हमारे गुरुजन हैं मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें एक आशीर्वाद मिला डॉक्टर शिव गौतम सर जो कि जयपुर से हैं और जानी-मानी हस्ती है हमारे देश की और इंटरनेशनली वो एक यूँ मानो कि मनोचिकित्सा के एक भीषम पितामह हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर डी के शर्मा सर हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज कोटा से रिटायर्ड हैं और इस पूरी यात्रा के अंदर बहुत सारे जो श्लोक हैं, वो आपको गीता से मिलेंगे। गीता की जो साइकोलॉजी है कि गीता कैसे हमारे मन को बदलती है, विपरीत परिस्थितियों से हमें तैयार करती है। उन सब का मैं जो श्रेय है वो भी सर को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनका भी आशीर्वाद हमें आगे मिलेगा। इनके छोटी-छोटी जो वीडियोज़ हैं, इस पे जो उनके जो एक्सपर्ट जो कमेंट रहेंगे, एक्सपर्ट जो उनके व्यूज़ रहेंगे, वो भी हम सबको इस पूरी यात्रा के अंदर आगे मिलते जाएँगे। और अगर मैं आज इस सेशन के माध्यम से आप सभी को बताऊँ, तो मैं एक स्पिरिचुअल साइकियाट्रिस्ट का काम कर रहा हूँ, जो कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर एक मेरा काम हो सकता है, ये नशा मुक्ति विशेषज्ञ के तौर पर हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल काउंसलर का एक काम है। लेकिन इसको एक शब्द में कहें तो ये स्पिरिचुअल साइकियाट्रिस्ट का काम है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माइंड का जो 3 स्तर की मैंने बात की, उसमें पहला स्तर को मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि आपका जो मन है, उसको आपको महसूस करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
जब भी मन खराब हो, उदास हो, बेचैन हो, चिंता में हो, तो हम जब उस मन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो हम आगे का जो स्तर है, वो प्राप्त करते हैं। आपकी जैसे ही भावनाएँ हों, आपकी अपने लोगों के प्रति भी जैसी भावनाएँ हों, हो सकता है किसी इंसान के प्रति आपकी भावनाएँ बहुत अच्छी है, लेकिन समय के साथ में वो भावनाएँ खराब हो रही है, तो उसको पकड़ें, उसको महसूस करने का जो काम करें और इन्हीं भावनाओं के साथ में हमारा जो धर्म है वो जुड़ा हुआ है। धर्म का मतलब जो होता है, वो कहीं न कहीं जो नियमों से संबंधित होता है कि ये नियम हैं, अब ये किसके नियम हैं? ये मन के नियम हैं। ये माइंड जो चलता है, उसके नियम हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जो बच्चा है आपके अंदर, वो हमेशा ज़िंदा रहे। बच्चा जैसे खुल के हँसता है, तो आप अपने बच्चे को अगर ज़िंदा रखोगे, तो वो खुल के हँसेगा। दोस्तों, आगे के स्तर की बात करते हैं, तो आगे के स्तर के अंदर माइंड के जो 3 स्तर है, जिसके अंदर दूसरा स्तर रहता है बुद्धि का स्तर, कि आपके आस-पास में जो कुछ भी चल रहा होता है, वो सिग्नल आपके पास में तुरंत पहुँच जाते हैं आँखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, कानों के माध्यम से। तो ये सारे सिग्नल माइंड के अंदर प्रोसेसिंग होती है और वो जो प्रोसेसिंग है उसके फलस्वरूप आपके माइंड के अंदर विचार चलते हैं, बहुत सारे विश्लेषण चलते हैं। तो वहीं से आपको सोचना होता है, अगर ये सिग्नल आया तो इसका जवाब मैं ये दूँगा। ये सिग्नल आया तो इसका जवाब मैं ये दूँगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है, आपको किसी एक इंसान ने बोला कि आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। तो उसकी प्रोसेसिंग, उसका आगे आप कैसे मानोगे, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके अंदर उस इंसान के प्रति विश्वास कैसा है। आपके अंदर ये विश्वास है कि वो इंसान मेरा सखा है, मेरा मित्र है, तो आपके अंदर मन में चलेगा कि बिल्कुल बात एकदम सही बोली है। लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास ये है कि वो जो इंसान है, वो मेरा मज़ाक उड़ाना चाहता है क्योंकि वो हमेशा ऐसा करता है, वो मेरा एक प्रकार से दुश्मन टाइप में है। तो आपका मन जो है वो अपने अंदर विचार वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग का जो लेवल है, ये मन का दूसरा स्तर रहता है। तीसरा स्तर जैसे कि मैंने बात की, तीसरा स्तर इन सब के ऊपर है। आपके मन अभी उदास है, कैसा है वो देख रहा है। आप जो है कैसा विचार कर रहे हो वो देख रहा है। जब वो देखने वाला स्तर जब आता है, ये चेतना का स्तर है। ये आत्मा का स्तर है। ये वो स्तर है जिसको पता है कि आपका नाम क्या है। यही वो स्तर है जो कि परमात्मा का अंश है। दोस्तों, इस स्तर का उपयोग, इस स्तर को क्यों मैंने आपको डिटेल में बताया है, क्योंकि इसका उपयोग के माध्यम से हम अपने मन को, अपनी चेतना, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को, सब चीज़ों को सुधार सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। जब किसी बच्चे को देखते हैं, तो वो देखने मात्र से वो अपने व्यवहार को बदल लेता है और आपका मन जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बच्चा ही है। उसको देखने मात्र से उसके अंदर बदलाव आ जाएगा। उसको किसने देखना है, उस चेतना को देखना है। ये मेडिटेशन में, ये हमारे ध्यान साधना में बहुत ही एक अहम जो योगदान है, ये इसका रहेगा। तो आगे इसका उपयोग बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। आइए अब बात करते हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं एपिसोड नंबर 2 में, जो कहता है कर्म सिद्धांत और व्यवहार मनोविज्ञान। दोस्तों, हम ये मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं और धार्मिक मनोविज्ञान की ये यात्रा है, जो मनोधार्मिक, कि मन के जो धार्मिक है, मन का जो धर्म है, यानी कि मन के जो सिद्धांत है, मन के जो नियम है, उसकी यात्रा। और हिंदू धर्म में जो चीजें लिखी हुई है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम आपसे बात करेंगे कर्म सिद्धांत और व्यवहार मनोचिकित्सा, यानी कि जो कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपको जो है फल अगर अच्छा चाहिए तो आपको कर्म अच्छे करते जाने हैं और फल हो सकता है ज्यादा अच्छा मिले, कम अच्छा मिले, बहुत ही कम अच्छा मिले। लेकिन कर्म कब होते हैं? कर्म तभी होते हैं जब आपके माइंड के अंदर आपका जो पहला स्तर है, यानी कि मन जो है वो खुश होगा उस कर्म को करने के लिए। आपका जो दूसरा स्तर है, यानी कि आपका
जो बुद्धि है, आपका जो विचार है, आपका जो विश्वास है, आपको उसकी योजना है, वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। आपका जो तीसरा स्तर है, यानी कि आपकी चेतना, आप एक फ्लो स्टेट का अनुभव करो कि आप जैसे नदी के अंदर बहते जा रहे हो। आपको कुछ खास प्रयास नहीं करना पड़ा, ये तो अपने आप हो रहा है ऐसा। आप अगर इस स्टेट को प्राप्त करते हो तो ये फ्लो स्टेट रहता है और इन्हीं से मिलकर बनेगा आपका व्यवहार। दोस्तों, आपका जो व्यवहार है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके बाहर के सिग्नल कैसे आए, आपने उनका जवाब कैसे दिया। वहाँ से हमारी जो लर्निंग है वो पैदा होती है। इसी प्रकार से एक बहुत ही शानदार सिद्धांत रहता है साइकोलॉजी का, जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग, कि आपको सिग्नल कैसे मिले, आपने उसको उस सिग्नल के जवाब में किस प्रकार से आपने रिएक्ट किया। कंडीशनिंग को हम एग्ज़ाम्पल से अगर समझाएँ, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कोई कुत्ता है, कुत्ते का एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है कि बहुत बहुत पहले से समझे हो, कि जैसे कि एक कुत्ता है, उसको सबसे पहले रोटी जब देते हैं या रोटी आस-पास में लेके आते हैं, तो उसके जीभ से तो लार टपकने लग जाती है, क्योंकि माइंड जो है वो सूंघने से पहले से तैयारी कर लेता है कि अब हमें खाना खाना है। लेकिन हमने क्या किया कि उसको रोटी की सुगंध से पहले, जस्ट पहले हमने घंटी बजाना प्रारंभ किया। घंटी बजाई और फिर उसको खाना दिया और फिर उसका आगे का प्रोसेस देखा। कुछ ही समय बाद में जो घंटी पहले लार नहीं पैदा कर रही थी, वो घंटी अब लार जो है वो पैदा करने लगी। तो ये जो बहुत एक डीप सिद्धांत है, दोस्तों, ये सिद्धांत कंडीशनिंग का सिद्धांत है। ये कंडीशनिंग सिद्धांत मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि 2 जो है इंसान हैं, एक पति है, एक पत्नी है। पहले भी वो साथ रहते थे, पहले कोई बात होती थी, उसने एक बात इस दूसरे को बोली, उसने एक बात उस दूसरे को बोली और वो बात कुछ इस प्रकार से की थी कि आज सब्जी के अंदर नमक कम है। ये एक छोटी-सी बात है। ये पहले उसने बोली और फिर उसने उसका जवाब दिया। दोस्तों, पहले जवाब देने में और 6 महीने बाद में जब उनकी बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, घर के अंदर असंतुलन है, तब जवाब देने में अंतर आ जाता है और ये जो अंतर है, ये कंडीशनिंग का अंतर है कि धीरे-धीरे करते हुए कंडीशनिंग ऐसे होगी कि इसके जवाब के अंदर उन्होंने जो ये सवाल पूछा, इसका जो जवाब है मुझे बहुत ही एक अलग तरीके से देना है। तो इसका हम उपयोग आगे करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी व्यवहार मनोचिकित्सा, व्यवहार का जो मनोविज्ञान है इसके अंदर काम में आता है और 4 नंबर जो पॉइंट है वो रहता है रीइन्फोर्समेंट, यानी कि आपका रिवार्ड और पनिशमेंट, ये 2 जो थ्योरी है वो रहती है। इन्हीं से मिलकर बन जाता है कर्म सिद्धांत, यानी कि व्यवहार मनोविज्ञान। दोस्तों, कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो नियम है, इसको हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के साथ में जोड़ते हैं। जो बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें ज्ञान देती है, हमें जो समझाती है, वही जो बात है कर्म के सिद्धांत के साथ में कही गई है। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और ये बात इस श्लोक के माध्यम से है कि तेरा अधिकार जो है, हे इंसान, तेरा अधिकार जो है वो केवल कर्म के अंदर ही होना चाहिए। फल पर तेरा ज्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए। और फल की अगर तू बहुत ज्यादा इच्छा रखेगा, फल की अगर आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मन के अंदर अशांति का कारण वो फल बन जाएगा। और मन के अंदर जब अशांति आ जाएगी, मन जब अशांत हो जाएगा, तो इस मन की अशांति से आपके जो विचार हैं वो अशांत हो जाएंगे। जब मन और विचार अशांत हो जाते हैं तो आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, वो अशुद्ध हो जाएगी। आपकी जो आत्मा है, वो आत्मा इतनी अच्छी आत्मा नहीं रहेगी। और इस अच्छी आत्मा के नहीं रहने की वजह से आपका जो मन है वो बहुत अच्छे से उस कर्म में नहीं लग पाएगा। इस वजह से आपका कर्म अच्छे से नहीं होगा। अगर आपका कर्म अच्छे से नहीं हुआ तो आपको फल कभी भी नहीं मिल सकता। इस वजह से अगर आप बहुत ही अच्छे से आप चाहते हो फल प्राप्त करना, ये तो आपके अंदर पहले से निहित है, तभी तो आप उस कर्म से जुड़े हो। अब उस फल के बारे में छोड़ दो, क्योंकि इस पूरे सीन को हम एक बात से और बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आपका जो काम है वो युद्ध लड़ना है।
आपका काम युद्ध लड़ना है। जब आप युद्ध लड़ते हो तो आप योद्धा कहलाते हो। जब आप युद्ध लड़ते हो तब आप जीत के पात्र भी हो सकते हो, हार के पात्र भी हो सकते हो। लेकिन वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, आपके आस-पास की जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ ये निर्धारित करेगी कि आपको जीत मिलेगी या कम जीत मिलेगी या और कम जीत मिलेगी या आपको हार मिलेगी या आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी हार मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए तो आपकी परिस्थितियाँ जो है वो निर्धारित करेगी। अब इन परिस्थितियों के लिए भी आपको जितना कर्म कर सकते हो, इन परिस्थितियों के लिए जो भी आप कर्म कर सकते हो, वो आप कर्म के साथ में जुड़ते जाना है। आपको किस प्रकार का कर्म करना है कि इन सब परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे मुख्य बात क्या है? अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी आत्मा को, अपनी पूरी चेतना को आपको उस मुख्य पार्ट में, मुख्य जो काम है उसके अंदर लगाते जाना है और धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको एपिसोड नंबर 3 की ओर लिए जाता हूँ, जो फिर से हमें बताने का एक कारण बन रहा है कि क्यों ये यात्रा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बहुत अच्छे से आप तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने हमारे जो सारे मनोचिकित्सकगण हैं, राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी जो कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है, राजस्थान काउंसलिंग सोसाइटी जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, राजस्थान साइकियाट्रिक सोसाइटी जो राजस्थान में बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं सभी को एक आह्वान देना चाहता हूँ, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने जो एपिसोड हैं, इन पे आपकी जो स्पेशल जो इनपुट है हमें आप भेजें ताकि हम इन सबको भी इस पूरी यात्रा के साथ में जोड़ सकें। दोस्तों ये कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन जिसको कह सकते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है, जिसके अंदर हमारी आदतें हैं, जिसके अंदर हमारा व्यवहार है, जिसके अंदर माइंड की वो प्रोसेसिंग है जो अपने आप चलती है। दोस्तों एक गाड़ी को हमने बना दिया, सब चीज़ें हमने सेट कर दी, अब हमें पता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ ये चाबी घुमानी है, गाड़ी अपने आप उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ वो चाबी घुमानी है। दोस्तों अगर आप ऐसा सिस्टम चाहते हो चाबी घुमाओ और इंजन स्टार्ट हो जाए। आपको सिर्फ एक क्लच का जो बटन दबाना है और उसके बाद में आपको गियर लगा देना है, गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, वो आगे दौड़ना प्रारंभ कर देगी। अगर उसको तेज़ दौड़ाना है तो आपको एक बटन दबाना है, वो गाड़ी का जो इंजन है उसको ज़्यादा फ्यूल मिलेगा और वो अपने आप वो है ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी। अगर वहाँ पर हीटिंग कुछ प्रोसेस हुआ तो गाड़ी के अंदर एक सिस्टम है वो अपने आप बता देगा इतनी ज़्यादा हीट है और उस हीट का मैनेजमेंट भी करने के लिए अंदर सिस्टम है। दोस्तों इस सिस्टम को अपने माइंड को इतना पावरफुल अगर आपको बनाना है, इस माइंड को इतना अच्छे से अगर आपको करना है तो आपको आदतों के मनोविज्ञान से गुजरना पड़ेगा। आपको सबकॉन्शियस माइंड के मनोविज्ञान से गुजरना पड़ेगा और इन्हीं सब चीज़ों को धर्म के अंदर, धार्मिक चीज़ों के अंदर संस्कार कहा गया है। इन्हीं सब चीज़ों को संस्कार कहा गया है कि जिन चीज़ों से हमें बहुत ही बेनिफिट हो रहा हो, ऐसे सिद्धांत, ऐसे ऐसी विज्ञान जिस विज्ञान ने हम सभी को बहुत अच्छे से प्रभावित किया है, हम सभी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है, उन्हीं सब चीज़ों को हमने संस्कार के साथ में जोड़ा है। और इन सब का जो अध्ययन है, इन एक-एक बातों को बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन जो है, हम इस सेशन के अंदर, इस पूरी यात्रा के अंदर हम आगे करेंगे। तो इसके बारे में मैं एक बात आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपके संस्कार रहेंगे, वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपका खुद का व्यवहार या अपने आसपास के सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छे से रहे, तो आपके माइंड की जो प्रोसेसिंग है, आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, इसकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, उसको बहुत अच्छे से बदलना पड़ेगा और इन्हीं बातों को हम संस्कार कहते हैं। और इसके बारे में एक जो श्लोक है वो आपके बीच में है कि जैसा बीज बोया जाएगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। मन में बोए गए संस्कार ही जीवन के परिणाम निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि आज हम ये जो यात्रा के एपिसोड नंबर पहला था, एपिसोड नंबर 2 था, एपिसोड नंबर 3 था, इन 3 एपिसोड से हम इस यात्रा का प्रारंभ करें और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये यात्रा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी, इसको आप लाइक करके ज़रूर मुझे इस वीडियो के माध्यम से
करें। हमारे मनोचिकित्सक साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी अपने जो इनपुट है, वो हमें ज़रूर भेजें और ज़रूर जुड़ें इस यात्रा से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।